दोस्तों जब भी हमारा पार्टी करने का मन होता है तो सबसे पहली पसंद जो होती है हमारी वो है पिज्ज़ा। और पिज्ज़ा का नाम लेते ही 30 मिनट गारंटी सुविधा के साथ डोमिनोज सबसे पहले हमारे सामने होता है। लेकिन क्या आप अपने इस फेवरेट पिज्ज़ा ब्रांड की स्टोरी को जानते हैं? अगर नहीं तो आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी आपको पूरी तरह से मोटिवेट कर देगी। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका ज़्यादा समय लिए मैं आपको डोमिनोज की दुनिया की सैर करवाता हूँ। दोस्तों, डोमिनोज पिज्ज़ा की शुरुआत दो भाइयों ने मिलकर 1960 में एक छोटे से पिज्ज़ा की दुकान से की थी। दरअसल डोमिनोज का फाउंडर टॉम मोनागन को माना जाता है, जिनका जन्म 25 मार्च 1937 को अमेरिका के मिशिगन में हुआ था। लेकिन पिता की जल्द ही मृत्यु हो जाने के बाद उनका ज्यादातर बचपन अनाथालय और रिश्तेदारों के घर पर बीता। हालांकि इतनी कठिनाई भरे बचपन में भी उन्होंने हार नहीं मानी और कॉलेज जाने तक किसी न किसी तरीके से अपनी पढ़ाई का जुगाड़ कर लिया। और फिर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उन्होंने छोटी छोटी नौकरियां करनी शुरू कर दी ताकि वे कुछ पैसे जुटा सके, क्योंकि टॉम की आंखों ने तो ऊंचाइयों का सपना देखा था। छोटी मोटी नौकरियों से पैसा इकट्ठा हो जाने के बाद थोड़ा बहुत कर्ज लेकर उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर मिशिगन शहर में एक छोटी सी पिज्जा की दुकान खोली, जिसका नाम उन्होंने डोमिनिक्स रखा। लेकिन 8 महीने बाद ही उनके भाई जेम्स ने उनका साथ छोड़ दिया और वह अलग हो गए। दरअसल जेम्स दुकान के साथ साथ नौकरी भी करते थे और उन्होंने दुकान में रिस्क लेना सही नहीं समझा। पता नहीं यह दुकान चले न चले। जेम्स के जाने के बाद टॉम को दुकान संभालने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्द ही उन्होंने बखूबी इस काम को अंजाम दिया और होम डिलीवरी की शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी बिक्री को 8 गुना बढ़ा दिया। आगे चलकर उन्होंने अपने मेन्यू में काफी अलग अलग तरह की पिज्जा भी ऐड कर दिए और लोगों ने भी इस बदलाव को दिल से पसंद किया। जैसे जैसे फायदा बढ़ता गया, टॉम ने भी अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया और 1965 में उन्होंने अपनी इस कंपनी का नाम बदलकर डोमिनोज पिज्जा रख दिया। इसके साथ इसी साल उन्होंने 2 और स्टोर्स खोल दिए और अपने कुल 3 स्टोर्स को अपने लोगों में डार्ट्स के रूप में दिखाया। वे चाहते थे कि आगे चलकर जितने भी स्टोर्स बढ़ेंगे उतने ही डोर्स बढ़ा लिए जाएंगे, लेकिन उनके स्टोर्स अविस्मरणीय रूप से बढ़ने लगे और उतने ही डोर्स को बढ़ाना संभव नहीं था। हालांकि 1968 में उनके पहले स्टोर में आग लग गई और टॉम मोनागन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन टॉम ने किस्मत को दोष देने की बजाय उसी साल 5 और स्टोर्स खोल लिए। लेकिन 1970 में खराब बिक्री और कुछ कानूनी झंझटों में पड़ने की वजह से डोमिनोज घाटे में जाने लगी। लेकिन आपको तो पता है कि टॉम हार मानने वालों में से कहाँ थे। उन्होंने कानूनी झंझटों से छुटकारा पा लिया और फिर 1973 में 30 मिनट गारंटी डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लाए, जिसके बाद से ही कंपनी के प्रॉफिट में कई गुना उछाल आ गया। फिर 1978 तक डोमिनोज के 200 स्टोर खोल लिए और फिर आगे चलकर 5 सालों में 12 मई 1983 को डोमिनोज ने कनाडा में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टोर खोला। और अगर अब तक की बात करें तो डोमिनोज के पिज्जा का लुत्फ 76 देशों में करीब 11,000 स्टोर्स पर उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, डोमिनोज की सफलता के पीछे का यह भी कारण है कि इसने समय के अनुसार अपने आप को ढाला। 2007 में डोमिनोज ने ऑनलाइन और मोबाइल ऑर्डर बुक करने की शुरुआत की, तो वहीं अगले साल ही पिज्जा ट्रैकर ऐप के जरिए लोगों को ऑर्डर ट्रैक करने की सुविधा दी। तो दोस्तों, देखा ना आपने, टॉम मोनागन ने संघर्षों के दम पर कैसे भी करके एक छोटी सी दुकान खोली और उस दुकान को आज मेहनत और लगन से किस मुकाम पर ला खड़ा किया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि टॉम मोनागन की लाइफ से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।